अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं यूनुस खान, पाकिस्तान के लिए 10,000 से ज़ायद रन बनाने वाले वाहिद बैट्समैन। क्रिकेट फील्ड में उन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में वो आ नहीं सके। इसकी वजह उनकी साख हुई थी। एक बार अंडर 19 टीम के साथ मुंसलिक होते होते भी वो रह गए, लेकिन अब उन्होंने बतौर बैटिंग कोच दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर ली है। उनसे गुफ्तगू करेंगे हम दौरा इंग्लैंड के हवाले से, उनकी नई जिम्मेदारी के हवाले से, और इसके अलावा माजी में एज ए क्रिकेटर उनके साथ जो कंट्रोवर्सीज रही और जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए उस हवाले से। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आप पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कोच के तौर खैर पे जा मुबारक, रहे हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक सलीम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। इस टीम में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनसे जब भी कोई इंटरव्यू करे उनसे पूछे कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, चाहे वो बाबर आजम हो या दूसरे हो, वो आपका ही नाम लेते हैं। तो इन लड़कों को अब आपको तरबियत देने का मौका मिलेगा, तो क्या आपने ऐसा प्लान किया कि किस तरह से बताएंगे? सलीम भाई, बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मुझे इतना वार्म वेलकम मिल रहा है चारों तरफ से, आपकी तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो टीम मैनेजमेंट है जिनके साथ या तो मैं इनके सामने जैसे हम सबको, आप सबको पता है कि या तो मैंने इनके सामने अपनी क्रिकेट कैरियर शुरू किया या इनके अंडर में खेला, या फिर एक दो प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ मेरी रिटायरमेंट हुई, जैसे मिसबाह हक है। तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये जो अपकमिंग सीरीज आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही होगी, तो मेरी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बस दुआ ये है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं अपनी टीम के लिए और अपना, खास तौर पे जो मेरा काउंटी का एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में, और 3 से 4 टूर मैंने अपने कैरियर में किए, और मुझे वो अपनी वो टूर याद है जब जैसे ही मैंने क्रिकेट जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की, तो उसी वक्त 2001-2002 में इंग्लैंड की एक सीरीज थी जो बहुत टफ टीम थी हमारी, और हमारी ओपोनेंट टीम भी बहुत टफ थी। और मुझे वो याद है कि मेरा पहला टूर था, तो ये, और उसके बाद फिर गाहे बगाए इंग्लैंड जाते रहे, काउंटी क्रिकेट खेलते रहे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास एक वाइस एक्सपीरियंस है। बस मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं टीम को जब मैं ज्वाइन करूं, और मेरे यंगस्टर जितनी परफॉर्मेंस मैंने की उससे ज्यादा परफॉर्मेंस मेरे यंगस्टर और मेरे कलीग्स करें, तो क्या ही अच्छा हो। माजी में आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 में भी बात नहीं बन सकी थी। इस बार लेकिन आप आ गए, क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने को आप तैयार हो गए, और ये एक ऐसा फैसला है इस क्रिकेट बोर्ड का, मेरा ख्याल है पहला ऐसा फैसला है जिसको हर तरफ से पजीराई मिल रही है, चाहे वो मीडिया हो, साबिक क्रिकेटर हो, सब कह रहे हैं भाई बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया। तो इस बार आपको किसने मनाया? सलीम भाई, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। यकीन करें, मेरी पर्सनल फीलिंग बहुत अच्छी है कि जिस तरह का वेलकम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मुझे मिला, और चारों तरफ से मिला। सिर्फ हम ये बात करें कि जो क्रिकेट के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, या मेरे कुलीग्स हैं, जो एक्स कुलीग्स हैं मेरे, इवन इंटरनेशनल जो जिनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, काउंटी की शक्ल में, लीग की शक्ल में, सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि, और मुझे बिल्कुल भी मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल मुझे आर नहीं है कि पास्ट में अगर मैं देखूं तो एक अपनी परफॉर्मेंस की एक चाहत होती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और एक प्रेशर होता था। और जितना मुझे अब जो रिस्पॉन्स मिला, मुझे प्रेशर नहीं है, लेकिन वो और ज्यादा चाह होगी। मैं यकीन कर 2 दिन से मैं जब रात को मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार मैं क्या ऐसा कुछ कर जाऊं, और मैं वो कौन ऐसा पर्सन बन जाऊं और ऐसा सर्वर बन जाऊं कि मैं इन प्लेयर्स को, अपने कलीग्स को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को और अपनी नेशन को ऐसा कुछ सर्व कर दूं कि वो जैसे वो फिल्मों में होता है कि एक उसका वापस आता है, एक हीरो वापस आता है और वो परफॉर्म करता है और हैप्पी एंडिंग होती है उसकी। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा हो। और जहां तक जैसे पास्ट में 2-3-4 दफा मेरे पीसीबी के साथ मैं ऑन बोर्ड नहीं हो सका थी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मुझे उसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं थी। और जैसे मैंने बार बार पहले भी मैंने ये कहा हमेशा कि ये इसी तरह है कि आप एक बिजनेस के लिए जाते हो और वो बिजनेस नहीं हो पाता, एक मीटिंग के लिए जाते हो और आपकी वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मैंने हमेशा मैं इसमें फर्म रहा कि मुझे इस पर भी बिलीव है कि जब अल्लाह को मंजूर होता है तो वो चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं या वो चीज़ें चल पड़ती हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह है कि जिस तरह सीईओ वसीम खान साहब ने मुझे अप्रोच किया, और द वे ही अप्रोच भी, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था उसमें,
और उससे बढ़ के ये था रिस्पेक्टफुल था मेरे लिए। तो वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था उसमें, तो मैं उनको ना ही नहीं कर सका, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि हमें आपको जाना चाहिए, इसको टीम की नीड है, पाकिस्तान की नीड है और दुनिया की भी नीड है, क्योंकि हमने देखा कि ये उन सीरीजों में से है, चंद सीरीजों में से है जो कि लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के फौरन बाद हो रही है। तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी और मैं बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कर सका और मिस करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टीम को नहीं, इंग्लैंड को टीम को नहीं, आईसीसी को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को हम सब की जरूरत है और स्पोर्ट्स को जरूरत है, क्रिकेट को जरूरत है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये उन चंद सीरीजों में से मैं भी टीम का पार्ट हूँ, क्योंकि लॉकडाउन और जिस तरह कोविड-19 ने सारी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जाएं और आपको अच्छी क्रिकेट हो, दोनों टीमों की तरफ से, आईसीसी की तरफ से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छा सेटअप हो, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन सीरीजों पे, ये जो चंद सीरीज है, इसी पे ही आगे हमारा फ्यूचर है, हम सब का फ्यूचर है और क्रिकेट का फ्यूचर है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी जो है ना नहीं कर सका। अच्छा, अब जैसे यूनुस, अब टीम मैनेजमेंट में आप लोग 4 लोग आ गए हैं, मिसबा भी हैं, आप भी हैं, मुश्ताक अहमद भी है, वकार यूनुस भी है, चारों बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं। तो जब ये चारों एक साथ होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि इख्तियारात के हवाले से कोई इशू हो या फिर कोई मसला हो? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो इस ड्रेसिंग रूम में अगर मैं वकार भाई की बात करूं, मुशी भाई की बात करूं, तो मेरा डेब्यू इनके सामने ही हुआ और वकार भाई 2003 तक खेलते रहे हैं, उसके बाद मुशी भाई भी इसी दौरान में खेलते रहे, और दूसरी बात है कि फिर उसके बाद मुख्तलिफ लीग्स की शक्ल में, और फिर हमने ये भी देखा कि एज अ प्लेयर में इनके अंडर रहा। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे उनका पता है, उनका हमें पता है। और फिर जहाँ तक हेड कोच की बात है, तो मिसबाह हक के साथ तो अगर हम देखें तो मेरा कैरियर ही 2001 से एक साथ ही हमारा कैरियर शुरू हुआ, और हमने पास में देखा कि मेरी पार्टनरशिप्स उनको सिर्फ ग्राउंड के दौरान नहीं, क्योंकि जब वो मेरे कैप्टनसी के अंदर खेले और फिर मैं उनके अंडर कैप्टनसी में देखा, तो हमने एक दूसरे के लिए परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान के लिए। तो ये जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरे लिए बड़ी सूटेबल एनवायरनमेंट है इस वक्त। एक अगर मैं इंग्लैंड की कोचिंग करने जा रहा होता, ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग करने, तो कल्चर का डिफरेंट होता, साइकी की डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास, और इवन अगर आप थोड़ा और चले जाए मैनेजर्स को, हम अपने मंसूर राना को देख लें, तो उनके साथ ऑन एंड ऑफ एकेडमी में जाके ट्रेन करते रहे हैं और उनको हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा उनको। तो मेरे ख्याल से बड़े सूटेबल है और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो इसलिए कि हम अगर वकार यूनुस की बात कर लें, मुश्ताक अहमद की बात कर लें, मिसबाह हक की बात कर लें, यूनुस खान की बात करें, मंसूर राना की बात कर लें, तो ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, और ये इस स्पोर्ट्स में ये कोई नए नहीं है कि, या इस मैनेजमेंट में नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पेशावर ज़ल्मी को 3 से 4 सीजन सर्व किया। उसके बाद अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, तो वहाँ ठीक है हम कैप्टन होते थे या लीडर होते थे, लेकिन साथ में मैनेजमेंट भी कर रहे होते थे। तो ये वो चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से हम चारों पांचों में है, और मुझे लगता है कि इससे टीम को बेनिफिट होना चाहिए, ना कि टीम को नुकसान होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यूनुस ये बताइएगा कि जैसे कैंप नहीं लगा पा रहे क्योंकि एसओपी पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, आपने भी जिक्र किया इस बात का। अभी तक ये जो टीम के प्लेयर्स हैं इनसे आपकी एज अ बैटिंग कोच मुलाकात नहीं हुई, इंग्लैंड में डायरेक्ट मुलाकात होगी, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा या वहाँ जो इजाफी वक्त है उसमें आपको मौका मिल जाएगा एडजस्ट करने का? मेरे ख्याल सलीम भाई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए, एक तो ऑलरेडी हम अगर जुलाई के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें इनफ टाइम मिल जाएगा। दो के इस दौरान में लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखें तो लास्ट जो फैब के एंड से और मार्च से कोई क्रिकेट नहीं हुई, और उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आप कह सकते हो कि 3 से 4 महीने प्लेयर जो है वो अंदर है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा, प्रिंट मीडिया पे देखा, और हमने यूट्यूब चैनल्स पे देखे, हमने वीडियोस देखी, तो प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करते रहे हैं, क्योंकि डिमांड यही है। और फिर जिस तरह पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया कि उनके ऑनलाइन जो है वो फिटनेस टेस्ट हुए और उनके साथ राब्ते में रहते, मेरे ख्याल से इस वक्त बिल्कुल भी मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पीसीबी के ऑन बोर्ड हूँ तो मैं पीसीबी की तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो भी अच्छी बात हो हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दो कि वो मुश्किल था कि जिस तरह ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट हुए, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छी बात है
कि ट्रेनर्स ने उनके साथ उनको लूप में रखा और ये प्लेयर भी, क्योंकि अब मैंने देखा कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसका फायदा हुआ। हमने देखा कि प्लेयर्स ने अपनी वीडियोस शेयर की, प्लेयर्स ने अपनी रूटीन शेयर की, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो कि लिया गया। और मुझे लगता है कि प्लेयर भी ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है और हमें पता है, प्लेयर्स को भी ये पता है कि ये इंग्लैंड की सीरीज जबरदस्त सीरीज होती है, इसमें जो भी परफॉर्म करते तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा होता है। काउंटी के शक्ल में ऑफर्स आने शुरू हो जाती है। हमने देखा कि जब अजहर अली ने लास्ट 2016-17 की सीरीज जब हमारी हुई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया, तो उसके बाद उसको अजहर अली को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां पे काउंटी के। हमारे साथ भी यही हुआ कि जब हमने इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस की, तो मुझे याद है जब 2006 में मैंने यॉर्कशायर में जाके लीड्स के मुकाम पे जाके सेंचुरी की, तो मुझे अगले ही साल यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट ने मुझे ऑफर की। तो ये प्लेयर्स के जहन में है और प्लेयर प्रिपेयर है। मेरे लिए एक अच्छी बात है कि हम टीम पहले जाएगी तो इंशाल्लाह इनफ टाइम मिल जाएगा वहाँ के प्लेयर के साथ काम करने के लिए। आपने भी यूनुस ये बात बोली कि आप इस वजह से पीसीबी की तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप में आ गए, और मैं भी आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, मुझे पता है आप लगी लिपटी रखते नहीं है, चाहे आप कैप्टन हो, आम प्लेयर हो, जो बात आप देखते हैं वो कह देते हैं। अब आप बैटिंग कोच की हैसियत टीम के साथ हैं, तो अब क्या कोई चेंज लाएंगे अपने अंदर, या वही हमें पुराना वाला यूनुस खान देखने को मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आप लर्न करते हो और इंसान वही अच्छा होता है कि लर्न करे। तो लास्ट 3 साल में, क्योंकि सलीम में मैं आपसे शेयर करूं कि आपके इल्म में भी हो कि मैं 3-4 चैरिटीज के साथ इन्वॉल्व रहा और मैंने मुख्तलिफ ट्रैवल किया। तो जब आप इस लेवल पे जाते हैं तो आपको, क्योंकि आपको एक डॉलर के लिए, एक रुपए के लिए, एक पैसे के लिए हाथ जो है ना वो सबके सामने करना पड़ता है, और आपको फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली तो आप अपने नीडी लोगों के लिए, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए, तो वहां जाके आप एक डॉलर, एक पेनी के लिए हाथ फैला रहे होते हो। तो मैंने वहां से सीखा कि इंसान को और कैसे हम्बल होना चाहिए, इंसान को कैसा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है कि आपको, क्योंकि सामने से कोई भी सवाल हो सकता है आपसे। आप वो ये नहीं कहेंगे कि आप यूनुस खान हो, आपने 10,000 रन अपने मुल्क के लिए किया और आपने वर्ल्ड T20 जीता हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो आपसे पूछते हैं कि भाई मैंने ये डॉलर दिया है, आप इसका मुझे बताएं कि ये डॉलर जाके सिंध के गांव में यूज होगा कि नहीं होगा, उससे ट्यूबवेल लगेगा कि नहीं, उससे बिजली आएगी कि नहीं आएगी, उससे उनका खाने का राशन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो $1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वहां पे मंच पे आप खड़े होते हो, सूट टाई पहन के खड़े होते हो, स्टेज पे खड़े होते हो और आप उनको जवाब दे रहे होते हो कि भाई मैं यूनुस खान हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मेरी वीडियो पीछे चल रही है और ये मैं गया हूँ सिंध के, पंजाब के, KPK के फला गाँव में, और जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो वहां से मैंने सीखा कि ऑलमोस्ट मुझे, जब से मैं ये क्रिकेट छोड़ी तो मैंने अपने आप को यहाँ इन्वॉल्व किया। तो मुझे वहां से मैं बिल्कुल और फ्लेक्सिबल हो गया, मैं और चेंज हो गया, मैं और हम्बल हो गया, और जो कि इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि यूनुस खान आपको एक चेंज पर्सन मिलेगा इंशाल्लाह। बाबर आजम का इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा नाम हो रहा है और सब लोग उनको सराहते रहते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा भी है कि उनको सब कहते रहते हैं ये कोहली है, कोहली की तरह का बैट्समैन है और इस तरह का हो गया। इन चीजों से क्या उनके ऊपर इजाफी दबाव नहीं पड़ रहा? बिल्कुल है। देखिए, हमें देखिए किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो इसलिए कि अगर हम कोहली की बात करें तो कोहली ऑलरेडी, अगर मैं उनको देखूं तो उनका डेब्यू मेरे सामने ही हुआ था और 2008-2009 की बात है। तो इनको अभी आप ये समझें कि कोई 12 से 13 साल हो चुके कोहली को, और वो एक अपना परफॉर्मेंस उनके सामने मौजूद है। और आप अब ये नहीं हो सकता कि एक प्लेयर जो 31-32 साल के हैं और उनको आप कंपेयर करें। बिल्कुल ही, अगर हम बाबर आजम की बात करें तो 3 से 4 साल हुए उनको आए हुए। तो मेरे ख्याल से हमें बाबर आजम को अपना एक स्पेस देना चाहिए और उनकी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये टू अर्ली है बाबर आजम के लिए, और बाबर आजम को अपने वंडर्स करने दें और उनके माइंड में ये ना डालें कि जी वो कोहली हो गए हैं और ये कोहली के जो हम मयार के प्लेयर हैं। बाबर आजम की अपनी क्लास है। बाबर आजम की माशाल्लाह से जो फॉर्म चल रही है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम लेजेंडरी प्लेयर बने और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन बने और उसके बाद लेजेंडरी क्रिकेटर बने। सिर्फ वो एक बेस्ट प्लेयर ना बने बल्कि वो लेजेंडरी प्लेयर बने, लेजेंडरी बैट्समैन बने, जिनके क्रेडिट पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हो और वो परफॉर्मेंसेज जिनकी वजह से उनकी कंट्री जीती हो।
जिसकी वजह से उनकी टीम जीती हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमने देखे कि बहुत सारी परफॉर्मेंस हर मैच में हो रही होती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिससे आपकी टीम विन करे, जिससे आपकी टीम को फायदा हो। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम का कंपैरिजन किसी से भी ना करें, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने गोल प्लान्स करें और आगे से आगे जाएं। जब आप कंपैरिजन पे आ जाते हो तो फिर आपकी वो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम को जिस तरह परफॉर्मेंसेज हैं वो वैसे ही हो इंशाल्लाह हो, और वो इससे और स्टेप आगे जाए, वो एक लेजेंडरी बैट्समैन बने, और उसके बाद वो लेजेंडरी बैट्समैन के बाद एक लेजेंडरी क्रिकेटर बने, और अपनी 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 कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। बाबर का तो आपने जिक्र किया, मौजूदा पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने वाले या पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर दस्तक देने वाले ऐसे कोई क्रिकेटर आपको नजर आ रहे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये यूनुस खान जैसा बन सकता है या ये बड़ा नाम बना सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए सलीम भाई, जैसे हमने एक चीज देखी अपने डोमेस्टिक में कुछ कुछ सालों से कि जो T20 क्रिकेट है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्लेयर आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, हम जैसे हमने अभी रिसेंट पास में हैदर अली को देखा, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि हम बहुत जल्दी प्लेयर्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि यूनुस खान ने एक T20 में या इवन एक डोमेस्टिक की मैं बात कर लेता हूँ कि एक डोमेस्टिक में आए, उन्होंने परफॉर्म किया, हमने कहा जी वो, क्योंकि मुझे याद है मेरे लिए भी यही कहा गया था जब मैंने पहले वनडे खेला और पहला टेस्ट मैच खेला, पहली सीरीज में मुझे उन्होंने कहा कि जी ये इंजमाम की रिप्लेसमेंट हमारे पास आ गई, और मुझे इंजमाम से कंपेयर करना शुरू कर दिया जो कि 91, 92 का, बल्कि 90s का जिनका डेब्यू था और जिनके क्रेडिट पे 1992 का वर्ल्ड कप उनके क्रेडिट पे था। तो मुझे कहा गया कि जी वो रिप्लेसमेंट आ गई है इंजमामुल्लाह की। तो ये मुझ पे एकदम ही इतना प्रेशर डाल दिया गया, और लेकिन क्योंकि मैं एक मैच्योर डोमेस्टिक प्लेयर था, काफी अरसे से किया, तो मैं वो सस्टेन कर गया उस वक्त। लेकिन मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में ऐसे 3-4 प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको बड़ी वर्जन की क्रिकेट खेलने दें और उनको सिर्फ T20 या वनडे क्रिकेट से ही आप टीम में ना लाएं। उनको और कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं कि जो कि हमने जैसे जावेद मियांदाद को देखा कि वो आए और छा गए, ज़हीर अब्बास को देखा वो आए और छा गए। लेकिन कुछ प्लेयर हम जैसे भी थे, मिसबाउल हक जैसे भी थे, जो कि डोमेस्टिक को 6-7 सीजन खेलने के बाद आए। और आबिद अली आपके सामने है। आबिद अली को अगर हम देखें तो आबिद अली काफी अरसे से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में थे और परफॉर्म कर रहे थे, और जैसे भी वो आए तो उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन यंगस्टर को, थोड़ा सा डोमेस्टिक के प्लेयर्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और हैं लूप में है इंशाल्लाह। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा और हमें डोमेस्टिक क्रिकेट देखने को दोबारा मिलेगी और हम इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हम आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तमाम के साथ अगर आपका कंपैरिजन किया गया तो उसका फायदा हुआ ना, आप तो उनसे आगे भी निकल गए। अब जैसे बात करते हैं कि अभी इस सीरीज की बात करते हैं कि इंग्लैंड की, आपने सिर्फ एक सीरीज के लिए मुआहदा क्यों किया है? क्या अभी आप देखना चाह रहे हैं कि आप टीम के साथ रह के एडजस्ट कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, या बोर्ड नहीं कहा कि अभी एक सीरीज रखो फिर बाद में देखेंगे? मेरे ख्याल से देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आई एम अ चेंज मैन नाउ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी थी वो मैं अवेल करूँ। दो कि मेरे पास कुछ अर्सा पहले अंडर 19 की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, जैसे लेकिन मैंने पहले कहा उसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं थी। हम बैठे, हमने ये अच्छा कहा कि उसमें ये किया था कि 4 से 5 मीटिंग्स हमारी हुई थी। मेरे एहसान मानी के साथ के साथ मीटिंग हुई थी, मेरे CEO वसीम खान साहब के साथ मीटिंग हुई। तो ये अच्छी बात है कि हम एक पेज पे नहीं आए, लेकिन हमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं, कि हम बैठे, उन्होंने अपनी बात की, मैंने कुछ अपने प्लान शेयर किया और हमने अच्छा किया, और उनको भी पता चला कि यूनुस खान के पास ये प्लान मौजूद हैं। क्योंकि मैंने अपना टाइम लिया शुरू में, क्योंकि उस वक्त PSL हो रही थी, मैंने टाइम लिया और PSL के दौरान ही मैंने अपना बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान बना के दिया। मैंने अपने लोग आइडेंटिफाई किए और उसके बाद मैंने उनको वो फॉरवर्ड किया। लेकिन एटलीस्ट उनको ये समझ में आ गया कि यूनुस खान जो है कि इनके पास प्लान मौजूद है, सिर्फ बोलते ही नहीं है। तो लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ कि 3 महीने बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है और मैंने ग्रैब की। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ जाए और आप उसको ग्रैब करो। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने ग्रैब किया। मैंने उससे आगे कोई बात भी इसलिए नहीं की कि मैं नहीं चाहता था कि मैं फोर्स करूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस हो
और उसके बाद जैसे हम सबकी परफॉर्मेंस होती है तो हमें उसके बाद उसका बेनिफिट मिलता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, अगर मैं कभी मुझे मौका मिला और रेगुलर बेसिस पे पाकिस्तान टीम को सर्व करने का मौका मिला तो इससे बड़ी ऑनर क्या हो सकता है। देखिए, मुझे क्रिकेट खेले हुए छोड़े हुए 2017 3 साल हुए हैं, हार्डली 2 से 2.5 साल हुए हैं। उसके बाद मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मुझे फौरन ही दोबारा वो ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं मिलता। मैं बड़ा लकी महसूस कर रहा हूँ कि सिर्फ 2-2.5 साल के अरसे में मैं दोबारा इस टीम में आ गया हूँ और मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। और मुझे एक और खुशी इस बात की हो रही है कि अगर यही मौका मुझे 10 साल बाद मिलता, तो अगर आज मैं 42-43 ईयर्स का हूँ और मैं अगर 53 ईयर्स का होता तो मुझ में क्या एनर्जी होती। तो मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त मेरी फिटनेस अल्लाह ने मुझे ऐसी दी हुई है कि आज भी मैं अपने कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ। ऑन एंड ऑफ क्रिकेट भी खेल रहा होता हूँ, ऑन एंड ऑफ कोचिंग भी कर रहा होता हूँ। जैसी क्रिकेट रिटायरमेंट हुई उसके बाद PSL में जाके मैंने कोचिंग की और मेंटोरिंग की टीम की। और उसके बाद अच्छी बात ही कि मुझे एक फ्री हैंड मिला, वहां जाके मैंने बॉलर के साथ काम किया, वहां जाके मैंने फील्डर्स के साथ काम किया, बैट्समैन के साथ काम किया। तो मुझे अच्छा हुआ कि पेशावर ज़ल्मी से मुझे बड़ा अच्छा एक रन मिला और मैंने मैनेज करनी चीजें सीखी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पिछले 2-3 साल में चीजें मैनेज करना आ गई, क्योंकि जब आप एक स्टार प्लेयर होते हो, आपके इर्द गिर्द दुनिया घूम रही होती है, आपके इर्द गिर्द मीडिया घूम रही होती है, सब लोग घूम रहे होते हैं, तो आप उसको लर्न नहीं करते। लेकिन जब आप सपोर्टिंग स्टाफ में आते हो, जब आप रियल लाइफ में आते हो, आज आप ऑन ग्राउंड आते हो, तो बहुत कुछ सीखते हो। जब आप चैरिटीज के लिए जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, एक पेनी के लिए हाथ फैलाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि रियल लाइफ क्या है। लेकिन जब आप स्टार होते हो, मेगा स्टार होते हो, तो उस वक्त सब लोग इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और आपकी हर दफा वाह हो रही, तो उस वक्त सीखने का काम मिलता है। आपने वर्ल्ड T20 पाकिस्तान जीता आपकी क़यादत में, हालांकि आपने 2020 में मैच कम खेले। अब दोबारा वर्ल्ड T20 जो है वर्ल्ड कप कहलाता है आने वाला है, तो उसमें भी आपकी कोशिश होगी कि जाएं एज अ कोच, और एज अ प्लेयर तो पाकिस्तान को जितवाया था, चाहे बैटिंग कोच ही हो, लेकिन दोबारा पाकिस्तान टाइटल हासिल करे। बिल्कुल सलीम भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि जिस वक्त जब मेरी फर्स्ट मीटिंग थी पेशावर ज़ल्मी में, और डेरन सेमी वहां पे मौजूद थे, वो उनके क्रेडिट पे 2 वर्ल्ड T20 मौजूद थे, यूनुस खान के क्रेडिट पे 1 वर्ल्ड T20 मौजूद था। और डोमेस्टिक में जैसे जैसे मैं पेशावर की कैप्टनसी करता था T20 में, उसके बाद एबटाबाद को जब मैंने लीड किया, तो एबटाबाद ने भी हर सीजन में सरप्राइज विन किए। हमने लाहौर को हराया, हमने कराची को हराया T20 डोमेस्टिक कंपटीशन में, तो वो बड़ा सरप्राइज होता था लोगों के लिए। और जबकि हमारे पास प्लेयर माई सेल्फ, जुनेद खान और यासिर शाह होते थे, लेकिन हमारे ओपोनेंट जब हम कराची को हमने 2-3 दफा हराया, लाहौर की टीम को हराया, टॉप की टीम को हराया, तो लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होता था। तो मेरे ख्याल से यही हुआ कि उस वक्त हमारे पास मेरे पास वो एक्सपीरियंस था। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जब फर्स्ट एवर मीटिंग हुई, तो उसमें मोहम्मद अकरम जो हमारे हेड कोच थे उस वक्त, उन्होंने ये बात की कि ये डेरन सेमी इस ड्रेसिंग रूम में है, यूनुस खान इस ड्रेसिंग रूम में है, और इनके पास वाज एक्सपीरियंस है। तो हमने वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स में कन्वर्ट किया, और पेशावर ज़ल्मी सेकेंड एडिशन जो है ना वो जीत गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट इस सीजन को छोड़ के जो लास्ट सीजन थे, हम उन 3 ऑन द रो हम फाइनल्स में थे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है कि अगर मुझे कभी मौका मिला दोबारा इस T20 में पाकिस्तान टीम को के साथ होना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस कंडीशन में पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड T20 जीता, तो मैं वही अपने एक्सपीरियंस और वही मूवमेंट जो है वो मैं अपने प्लेयर्स के साथ शेयर कर सकूं और उनको इनकरेज कर से उनसे उनका फायदा पहुंचाऊं। इंशाल्लाह आप मुझे देखेंगे जब भी मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैं उसको जरूर ग्रैब करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आपने अभी कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में इंडिया के टूर का जिक्र किया था, और मैंने आपके इंटरव्यू वगैरह भी देखे थे। एक दफा आपने ये बताया था कि भारतीय अदाकार सलमान खान है, उनके भाई भी आपको अपने घर लेकर गए थे, जो आपको पता नहीं था कि वहाँ लेके जा रहे हैं मिलने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे पजीराई मिलती थी। आमिर खान भी एक दफा आपसे मिलने के लिए आए थे। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होती, तो इस चीज को मिस करते हैं आप भी एज अ फॉर्मर? बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि इसी तरह की कोई ट्रॉफी, जैसे इवन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी एक गवास्कर और बॉर्डर ट्रॉफी होती है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
ऐसी कोई सीरीज हो, ऐसी कोई ट्रॉफी हो, ऐसा कोई इवेंट हो जो कि रेगुलर बेसिस पे। उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्क के लोग चाहते हैं, फैन फॉलोअर्स चाहते हैं, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह एशेस की बड़ी उसकी बड़ी व्यूवरशिप है और फॉलोअरशिप है, इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की भी लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो, और बड़ी अच्छी क्रिकेट होती है, और उसका बेनिफिट सबको है। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2004 से पहले यूनुस खान और 2004 के बाद के यूनुस खान बिल्कुल चेंज हो गए। क्योंकि जब मैं वहाँ इंडिया खेलने गया, तो जब मेरी परफॉर्मेंसेज हुई वहाँ पे, टेस्ट मैचेस में अल्लाह ने मुझसे परफॉर्म कराया, वनडेज में हम वो सीरीज जीत के आए, तो फौरन ही मुझे नॉटिंघमशायर काउंटी से मुझे खेलने का मौका मिला, और मुझे उन्होंने इंडिया की परफॉर्मेंस पे, अगेंस्ट इंडिया की परफॉर्मेंस में मुझे उन्होंने काउंटी जो है ऑफर की। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब टफ कंपटीशन होता है, आपके पास बहुत कुछ जो है ना टाइम भी होता है, बाद का सोचने के लिए मौका होता है, आप पे एक एडिशनल प्रेशर भी होता है कि किसी के खिलाफ परफॉर्म करें ना करें, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जो कि होना चाहिए, और मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है ना साइड पर रख के इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि सबको बेनिफिट मिले। इस खित्ते को बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। अब जाते जाते एक आध सवाल मैं आपसे और करूंगा। एक सवाल कि इंग्लैंड ही चलते हैं दोबारा, इंग्लैंड के टूर के हवाले से, कि इस दफा क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट माहौल में होगी, बायो सिक्योर माहौल में, शायकीन भी नहीं होंगे, बॉल को चमकाने के लिए तूप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भी काफी सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। और जैसे आईसीसी ने कहा भी है कि अगर 2 दफा ऐसा नहीं माना तो फिर पेनल्टी भी रन की लगेगी। तो इन सब की चीजों के बाद क्रिकेट क्या बहुत ज्यादा चेंज होगी, और प्लेयर्स को किस तरह से फिर मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन हम सबके सामने है, और सिर्फ पाकिस्तान या इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये इस तरह हो रहा है। और हम सिर्फ क्रिकेट की बात ना करें, हमने सॉकर की बात कर लें, हम गोल्फ की बात करें, हम टेनिस की बात कर लें, तो हर जगह यही इसी तरह की प्रिकॉशन वो मुख्तलिफ तरीके से दे रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन हमने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि देखिए ये एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई सा भी एक छोटा सा एक्ट करें और हम कहें नहीं ये बड़ा कैजुअल से, ऐसा कुछ भी नहीं। एज अ मैनेजमेंट, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, हमारा बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि हम अपने प्लेयर्स को ये बार बार रिमाइंडर दें कि जी ये काम नहीं करने, ये इस तरह नहीं करना। उसकी वजह यह कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी प्लेयर इफेक्टिव हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान और इंडिया की बात, इंग्लैंड की बात नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की स्पोर्ट्स की बात है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की बात है। तो मेरे ख्याल से सिनेरियो चेंज है, लेकिन हमने देखा कि इंसान, हम ह्यूमन हर ऐसे टेस्टिंग टाइम जब अल्लाह ने हमारे सामने रखा, तो हम निकले, और अल्लाह ही हमारी हेल्प करते। तो मेरे ख्याल से आई होप कि एज अ पाकिस्तानी नेशन और पूरे वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा होके इस पेंडेमिक के दौर से निकलेगा, और इंशाल्लाह हम कोविड-19 को शिकस्त देंगे एज अ नेशन, एज अ पूरी इंसानियत, इसको जो है ना इकट्ठा होके हम इंशाल्लाह इसका ओवरकम करेंगे। और आई होप कि स्पोर्ट दोबारा रिवाइव हो, और क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अगर मैं बात कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एसोसिएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दोबारा अपने लाइन पे आए, क्योंकि हमने देखा कि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे सामने हालात हम सबके सामने, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे अमवात हुई, हमारे बहुत अच्छे साथी हमसे बिछड़ गए, हमारे सीनियर्स बिछड़ गए। तो हमें एक दूसरे का ख्याल कर, लेकिन मैं आपके थ्रू में ये प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज प्रिकॉशन को बहुत सीरियस लें। अब क्योंकि मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात के लोग, क्योंकि हम आदी नहीं है, नई चीज हुई है, तो हमें अपने आप को आदी बनाना है। सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि छोटी हमारे इस्लाम में है कि हमें ये छोटी उम्र से समझाया गया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इसको लेके चले, तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिर्फ हमारा काम नहीं है, सिर्फ आपका काम नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल हम सबका ये रोल है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और इसको फैलाने से रोकें। आपके जो साथी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने यूट्यूब पे चैनल भी बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं, आप कितने नजर नहीं आते एक्टिव? तो खास वजह या टाइम नहीं होता? मैं बहुत क्लोज था, लेकिन फिर मुझसे ये मैंने कहा नहीं, मैं इतना मैच्योर इनफ नहीं हुआ इस यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि बाज़ बार मैंने देखा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी
चीज आपको आ जाती है। और क्योंकि हमने अभी क्रिकेट छोड़ी है तो बहुत सी ड्रेसिंग रूम्स की, बहुत सी प्लेयर्स की, एक दूसरे की, आपको मेरी आपको चीजें पता है। और हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सियां हुई है कि ना चाहते हुए भी इंसान बोल देता है और वो चल मुंह से निकल जाता है। तो मुझे लगा कि मैं अभी स्टिल मैच्योर इनफ नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। तो मैंने इसलिए बहुत क्लोज था, मगर मैं बहुत क्लोज था कि मैं शायद अपना YouTube चैनल बना लेता, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा सा और टाइम देना, अपनी फैमिली को थोड़ा और टाइम दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 17-18 साल मैं एक लाइमलाइट में रह चुका हूँ। बहुत ज्यादा लोगों को मेरा पता है, तो मुझे अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी कि मेरी आड़ी आ गई और मैं अपना YouTube चैनल नहीं बना सकता। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे इंग्लैंड में बड़ी जबरदस्त टीम परफॉर्म करे, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे गुफ्तगू। थैंक यू।